निर्गुण निराकार साई ये चलते फिरते परब्रह्म थे। जिन्होंने उन्हें साधारण मनुष्य समझा वो तो फूटी किस्मत वाले और मंदबुद्धि वाले थे। श्री भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितं पर भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मैं ही सब जन लोगों का महेश्वर हूँ। यह मेरा श्रेष्ठ भाव न जान पाने वाले मूर्ख लोग मुझे सामान्य मनुष्य समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं, यानी कि मेरी कही हुई बात को अनदेखा कर अपना नुकसान कर देते हैं। ऐसे होते हुए भी मैं साई को रात दिन अपने भक्तों की चिंता थी। तुम जानो तुम्हारा व्यवहार, मुझे तो रात दिन तुम्हारा ही ख्याल, ऐसा साई का कहना था। फिर भी मंत्र, तीर्थ के स्थान, देव, वैद्य व गुरु इनके ऊपर जैसी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, वैसे ही फल प्राप्त होता है। साई यह नियति के यानी के काल के या समय के नियंता थे। काल यानी के समय, ये मेरी विभूति है। उसका मतलब इस विश्व में हो रही हर कोई बड़ी बातों पर मेरा ही नियंत्रण है, ऐसा गीता के 10वें अध्याय में भगवंत ने कहा है। श्री साई काल को बस में रखने वाले ऐसे सामर्थ्यवान में से एक थे। अपने इस शक्ति का उपयोग वो भक्त के कल्याण हेतु किया करते थे। उसमें स्वसमर्थता का प्रदर्शन करने का मकसद उनका कभी भी नहीं था। श्री बाबा के दर्शन को जाने के बाद उनकी आज्ञा लिए बगैर कोई वहां से वापस जा नहीं सकता था। जब कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा प्राप्ति के लिए उनके पास जाता था, तब साई उसे स्पष्ट रूप से मना न करते हुए, अरे क्यों इतनी जल्दी है, या फिर भाकर टुकड़ा यानी कि खाना खाकर जाना, ऐसा करके बात को टाल देते थे। इस तरह से वो भक्तों को आने वाले संकटों की सांकेतिक स्वरूप में सूचना देते थे। यह बात सबके ध्यान में आती थी, ऐसा नहीं, क्योंकि उसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन जब बाबा के करीबी लोग जब इस बात को गंभीरता से ना लेते थे, तो उनके ऊपर पश्चाताप की नौबत आ जाती थी। एक बार बाबा के भक्त तात्या कोटे पाटिल कोपरगांव को सप्ताह भर में एक बार होने वाले बाजार में जाने के लिए निकले। उससे पहले वो मस्जिद में आए। बाहर तांगा खड़ा कर बाबा के चरण स्पर्श कर उन्होंने बाबा से जाने की अनुज्ञा मांगी। अरे रहने देना बाजार, इस समय गांव के बाहर मत जाना, ऐसा बाबा ने उनसे कहा। लेकिन तात्या के बहुत आग्रह के वजह से साथ में श्यामा यानी माधवराव देशपांडे को भी अपने साथ ले जाना, ऐसा बाबा ने उनसे कहा। पर श्यामा की क्या ज़रूरत, ऐसा कहकर उन्होंने बात को टाल दी। बाबा की बात को वो नहीं माने और बाजार हाट के लिए टांगे में सवार हो गए। टांगा के 2 घोड़े में से एक बहुत ही चालाक था। थोड़े अंतराल पे साहुल कुएं के नज़दीक टांगा बेकाबू हो गया। अपने मन मर्जी के जैसा भागने लगा। घोड़ा बौखला गया। गाड़ी को बैठे धक्के की वजह से तात्या पाटिल की कमर लचक गई। फिर काहे का बाजार, तात्या पाटिल को साई माँ याद आ गई और पश्चाताप के सिवा वो कुछ न कर सके। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।